औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वक्त का बयान। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं लुग़वी माने, तो यहाँ पे आज हम वक्त के भी लुग़वी माने देखेंगे। तो जैसे कि लफ्ज से ही जाहिर है वक्फ करना यानी कि रुकना, तो वही है यहाँ पे ठहरना या रुकना, इसके लुग़वी माने हैं। आवाज क्लियर है मेरी? जी बाजी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, उसके बाद इस्तिलाही माने कलमा गैर मौसूला के आखिर पर सांस और आवाज तोड़कर ठहरना। ये गैर मौसूला आपके लिए नया है, समझिए। यानी कि ऐसा कलमा जो कि हम मालूम एक मुकम्मल हो जाना, जिसमें जिसको हम तोड़ के वक्फ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मिन कुम पे आप वक्फ करेंगे, मिन बोल के वक्फ हम नहीं कर सकते, मिन बोल के रुक के फिर कुम ऐसे नहीं कर सकते। यानी कि कलमे को तोड़ना नहीं है, बल्कि कलमे गैर मौसूला पर क्या है मालूम, हम सांस और आवाज तोड़कर वक्फ करते हैं। यानी कि वहां पर जो हम ठहरते हैं उसको कहते हैं वक्फ। तो वक्फ की जो किस्में हैं, थोड़ा सा इसमें तफसील है। यानी कि तीन तरह की किस्में हैं। यानी कि वक्फ के मेन मेजर तीन टाइप्स हैं। जो हम पढ़े हैं वो कैफियत के एतबार से, जो सुकून इस्कान जो आप जानते हैं ना, वो कैफियत के एतबार से है। यहाँ पे आपके इल्म में इजाफा ये होगा कि वक्फ के तीन मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहला है कैफियत के एतबार से, उसके बाद है महल के एतबार से, उसके बाद है क़ारी के एतबार से। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कैफियत के एतबार से में जो हम पढ़े हैं सुकून इस्कान, तो सबसे पहले हम उसको ही देखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है क़ारी के एतबार से क्या है वहां पर जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैफियत के एतबार से। ठीक है। कैफियत के एतबार से यानी कि हम जो पढ़ते हैं नॉर्मल, उसमें जहां पर हम यानी कि किस तरह से हम रुकते हैं, तरह से हम रुकते हैं। हाँ। महल के एतबार से यानी कि वो जगह, क़ारी के पढ़ने के एतबार से यानी कि पढ़ने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं उसमें। तो उसको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम कैफियत के एतबार से देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कैफियत के एतबार से वक्फ की पांच किस्में हैं। ठीक है। वक्फ की कैफियत के एतबार से पांच किस्में हैं। तीन आप लोग जानते हैं, चार भी जानते हैं। तो वन बाय वन इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे। सबसे पहला है वक्फ बिस्सुकून। वक्फ बिस्सुकून यानी कि कलमे के आखिरी हर्फ, कलमे का आखिरी हर्फ अगर पहले से साकिन हो, वहां सांस और आवाज तोड़कर ठहरना। जैसे कि अलम नशरह, यानी कि नशरह का जो हा है वो पहले से साकिन था, और हम भी क्या करें वहां पर रुक गए, तो उसको कहते हैं वक्फ बिस्सुकून। पहले से साकिन था और हम भी वहां पर सांस और आवाज तोड़कर ठहरे यानी कि हम वक्फ किए, तो उसको कहते हैं वक्फ बिस्सुकून। ठीक है। जो दूसरा किस्म है वो है वक्फ बिल इस्कान, यानी कि कलमे का आखिरी हर्फ मुतहरिक हो, यानी कि उस पर कोई हरकत है। ठीक है। तो वहां पर हम सांस और आवाज तोड़कर ठहरते हैं। ठीक है। तो उसको साकिन करके हम सांस और आवाज तोड़ के ठहरते ना। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे अर्रहीम, ये था रहीमी, तो हम मीम को क्या किए, साकिन किए। साकिन करके क्या किए, सांस और आवाज तोड़कर वहां पर हम ठहर गए। ठीक है। और ये जो वक्फ बिल इस्कान है, ये जबर पर, जेर पर, पेश पर, तीनों हरकत पर ये होता है। और साथ ही क्या है मालूम, दो जेर को भी हम वैसे ही साकिन करते हैं और दो पेश को भी हम साकिन करते हैं, अलबत्ता का मसला अलग है। ठीक है। तो आप यहाँ पर पांचों चीजें लिख सकते हैं। जो वक्फ बिल इस्कान है, जबर पर होता है, जेर पर होता है, पेश पर होता है, और दो जेर पर और दो पेश पर होता है। ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता कि दो पेश है तो एक पेश पढ़ना बोल के, ऐसा माइंड बना लेते। ऐसा होता किसी से जिसको नहीं मालूम है, तो आप याद रखिए कि सिर्फ जो जबर है उसको ही एक पेश से बदलते हैं, उसका अलग नाम है, आगे है वो। मगर जबर जेर पेश और दो जेर और दो पेश में जो हम साकिन करके वक्फ करते हैं, उसी को कहते हैं वक्फ बिल इस्कान। उसके बाद देखिए,
बाजी फिर एक बार रिपीट कीजिए ना ये जी जी दो बिल्कुल। जबर दो पेश दो पेश का। ठीक है। यहाँ पे देखिए, वक्फ बिल इस्कान यानी कि कलमे का आखिर जो है वो मुतहरिक था, यानी कि उस पे कोई हरकत थी, उसको हम साकिन करके, यानी कि हम उसको सुकून दे रहे क्योंकि हमको रुकना है, तो वहां पर सांस और आवाज तोड़कर ठहरना। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है? तीनों हरकत पे होता है, यानी कि जबर जेर पेश पर होता है। यानी कि जबर हो तो हम साकिन करेंगे, जेर हो तो साकिन करेंगे, पेश हो तो साकिन करेंगे, साथ ही साथ दो जेर और दो पेश, दो जेर और दो पेश हो उस वक्त भी हम साकिन करके जो वक्फ करेंगे उसको वक्फ बिल इस्कान कहते हैं। ठीक है सिस्टर हाजिरा। जी जी जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो हमारा है वक्फ बिल इशमाम। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, बस समझना है उसको, गौर से सुनिए। कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा नया है आपके लिए बिल्कुल। तो देखिए, वक्फ बिल इशमाम को क्या है मालूम? अंधा देख नहीं सकता बोलते, और वक्फ बिल रोम को बहरा सुन नहीं सकता। क्योंकि क्या है मालूम, इसमें देखने का अमल शामिल है, और रोम में क्या है मालूम, करीब से सुनने का अमल शामिल है। तो हम देखेंगे पहले वक्फ बिल इशमाम को। कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन करके होंठों से दम्मा की तरफ इशारा करना, जैसे कि नस्तईन। ठीक है, पढ़ना नहीं है पेश को, हाँ, मगर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर, अब जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, इसकी वीडियोस है इंशाल्लाह, मैं आपको सेंड करती हूँ। तो सिर्फ पेश की तरफ इशारा होता है, यानी कि लास्ट में होंठ गोल होंगे, बट नून क्या है मालूम, हम साकिन ही अदा करेंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है मालूम, पेश पर होता है। ठीक है, कलमे के आखिर को साकिन करके होंठों से दम्मा की तरफ इशारा करना, जैसे कि नस्तईन, यानी कि मैंने होंठ गोल किए लास्ट में, मगर है वो साकिन, यानी कि किया उसको साकिन, मगर होठों से पेश की तरफ इशारा किया, इसको कहते हैं वक्फ बिल इशमाम। ठीक है, इससे पहले दरमियान में भी कहीं आया था, देखिए इशमाम के ताल्लुक से। हाँ, वो ला तमन्ना पे है ना, वक्फ बिल इशमाम कर सकते हैं वहां पे, ला तमनूना है वो, तो मन्ना बल पेश की तरफ इशारा कर सकते हैं जब हम वहां पे वक्फ बिल इशमाम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, हाँ एक और चीज सॉरी मुझसे रह गई थी, कि जो यहाँ पे, सॉरी, जो वक्फ बिल इस्कान है ना, जबर पे होता, जेर पे होता, पेश पे होता, और दो जेर पे, दो पेश पे, और खड़ी जेर और उल्टा पेश पे भी वक्फ बिल इस्कान होता। यानी कि अगर खड़ी जेर है तो क्या करना, उसको भी क्या है, साकिन करना। उल्टा पेश है तो क्या करना, उसको भी साकिन करना। अगर खड़ा जबर है या फिर दो जबर है, तो वहां पे क्या है मालूम, हम एक अलिफ के बराबर, यानी कि एक मद करेंगे वहां पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वहां पे दो खड़ी जेर और उल्टा पेश को ऐड कर लीजिए वक्फ बिल इस्कान में। उसके बाद देखिए, इशमाम तो हो गया हमारा, अभी हम देखते हैं वक्फ बिल रोम। कलमे के आखिरी हर्फ की हरकत को आहिस्ता आवाज में बना के बिल्कुल करीब वाला ही सुन सके, जैसे कि इरफाना, अर्राही। हाँ, जब से मेरे पास कुछ भी नेटवर्क नहीं आया, क्लास भी समझ में नहीं आया। मेरे को वक्त के अकसाम से और एक बार फिर से जरा शुरू करूँ। अब आ रहा नेटवर्क। हम्म, ठीक है इंशाल्लाह। नहीं तो रिकॉर्डिंग में जाने में हाँ हाँ, कंटिन्यू सुनता हूँ, आप क्लास में कोई करो। हाँ आप यहाँ से कंटिन्यू करो, आप मैं भेजती हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक ओके, है। तो अब यहाँ पे वक्फ बिर रोम, वक्फ बिर रोम यानी के कलमे के आखिरी हरकत को वन थर्ड पढ़ना, बल्कि इससे पहले भी मैं बताई थी आपको कि जो राम रामा मकसूरा है, और जो राम रामा मदमूमा है, यहाँ पर क्या है मालूम, अगर मकसूरा रॉ है, वक्फ बिर रोम कर रहे हैं तो बारीक पढ़ेंगे, और मदमूमा रॉ है और वक्फ बिर रोम कर रहे हैं तो मोटा पढ़ेंगे, ये हम पढ़ के आए थे। तो यहाँ पे उसी का मतलब, अगर आप वो समझे हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि कलमे की आखिरी हर्फ की हरकत को
बिल्कुल आहिस्ता आवाज में पढ़ना कि बिल्कुल करीब वाला ही सुन सके। अभी देखो आप लोग के हम मालूम दूर है, यानी कि हम हमारी ऑनलाइन क्लास है। हाँ, इमेजिन कीजिए कि हमारी ऑफलाइन क्लास है और मैं वक्फ बिल रोम करके आपको बता रही हूँ, तो सामने वाले यानी कि फर्स्ट बेंच वाले जो कहेंगे कि हाँ मैम ने, टीचर ने क्या है मालूम आखिरी हरकत को पढ़ा, पीछे वाले कहेंगे कि नहीं 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 पढ़ा, क्योंकि क्या है मालूम उसकी हरकत बिल्कुल थोड़ा सा ही अदा होगी। जैसे कि अर्रहीम, नस्तईनु, बिल्कुल थोड़ा, यानी कि 1/3। और ये सिर्फ क्या है मालूम जेर और पेश पे होता है, जबर होता है। इसकी वजह भी बताई लोगों को, यानी कि जो वक्फ की हुक्म है जबर नहीं हो सकता, सिर्फ होगा ये जेर और पेश पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वक्फ बिल इबदाल। जब ये पांचों टाइप्स मुकम्मल होंगे तो फिर मैं आपसे डाउट पूछती हूँ, अगर कुछ है तो आपका सवाल लेती हूँ। वक्फ बिल इबदाल यानी कि कलमे के आखिरी हर्फ पर दो जबर की तनवीन हो तो उसको अलिफ से बदलना। जैसे कि मा अन है तो उसको हम क्या किए, मा आ। ठीक है, या फिर क्या है मालूम कलमे के आखिर पर गोल ता है, यानी कि ताए मुदव्वरा भी उसको कहते हैं। ताए मुदव्वरा या गोल ता हो तो उसको हाय साकिना से बदलना। जैसे कि जन्नतुन से जन्नह। ठीक है, हाय साकिना की आवाज आएगी लास्ट में। ये हो गया इबदाल, क्योंकि हमने क्या किया उसको मॉडिफाई किया, चेंज किया, बदल दिया। इबदाल का माना है बदलना। तो यहाँ पे क्या है मालूम, और ये दो तरह का है, यानी कि एक तो अगर दो जबर है तो उसको एक जबर से बदलना है और एक अलीफ से बदलना है, यानी कि एक जबर और एक अलीफ। और गोलता है तो उसको हाय साकिना से बदलना है। ये दो चीजें ये आप पहले भी जानते थे, और इसका नाम क्या है, वक्फ बिल इबदाल है। तो ये हमारी 5 टाइप्स थी। अगर यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर हम आगे बढ़ेंगे। बाजी सिर्फ गोल तार है तो बदलना, ऐसा सादा तार है तो नहीं बदलना ना। नहीं नहीं, मतलब रहा तो उस पे जो हरकत रहती है के अकॉर्डिंग हम वक्फ करना। जैसे कि जन्नतुन है, तादो पेश तुन, यानी कि सादा वाला है। जन्नतुन तजरी है ना, बहुत बार है कुरान मजीद में। वहां पे अगर आप रुक रहे, जन्नत ता साकिन करना, वैसे कर सकते। फिर और वैसे तो आप वहां पे रुक भी नहीं सकते, कंटिन्यूएशन करने के लिए आपको फिर पीछे से लौटाना पड़ेगा। सिर्फ वहां पे होगा ये, सादा ता है तो नहीं होगा। ये सलौत रहता तो सलौत को बोल क्या बाजी, गोलता को हाय सेकंड बोल। हाँ। और एक क्या है मालूम, यहाँ पे मद्दे आरिज वक्फी भी होगी यहाँ पे, क्योंकि क्या है मालूम वाव के बाद, सॉरी खड़ा जबर, वाव तो नहीं पढ़ते हम वहां पे, खड़ा जबर है नहीं, वो एक मद्दा के बराबर रहता। मद, हाय साकिन, महले मद के बाद वक्फ ये भी आएगा वहां पे, सबब मद, यानी कि हा को हम सुकून करेंगे तो वहां पे हम बड़ी मद के साथ वक्फ करेंगे, स्वला, इस तरह से। ठीक है, अगर बाजी, यहाँ तक सब, जी जी बोलिए। बिल इस्तेमाल का फायदा क्या है ये? इश्माम का फायदा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी एक तरीका है। इस तरह भी क्या है मालूम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, यानी कि ये भी सुन्नत है। अगर ये हमको पता चला हम भी इस तरह करें तो क्या है मालूम एक नई सुन्नत को हम भी जिंदा करें, यानी कि उसको हम समझे पढ़े तो उसका अजर भी हमको मिलेगा ना। जी जी। तो एक ना एक मर्तबा तो क्या है मालूम बाजी हम, अब इन सब में एग्जाम्पल तो सेम ही है ना बाजी, हम समझना कैसा, वक्त बिल रूम करना या वक्त बिल स्कैन करना। अब जैसे और रहीम में रहीम पे जज्म देके हम रुक जाना बोल रहे हैं ना, सांस तोड़ना। हाँ फिर हाँ अब हाँ, यहाँ पे भी है देखिए बाजी, वक्त बिल समझ गई समझ गई क्वेश्चन समझ गई। कनीज सुनो आप, अगर हम वक्फ बिल इस्कान कर रहे, हाँ वक्फ बिल इस्कान कर रहे यानी कि साकिन कर रहे तो रहीम बोल के रुकना। आपको एग्जाम्पल तो सेम रहने से अभी आप आसानी से समझ सकते हैं। रहीम बोल के रुके, आप करे वक्फ बिल इस्कान। ठीक है, अगर आप रहीमी यानी कि थोड़ी सी हरकत पड़े, पूरा रहीमी नहीं पड़े, एक है मी
اور ایک ہے می اور ایک ہے می. سمجھ میں آ رہا؟ ایک اگر جو زیادہ کھینچے تو یا مدہ ہوگا. اگر پوری حرکت ادا کر رہے تو وہ کیا ہے سکون وقف کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر وقف بھی روم کر رہے ہیں تو آخری حرف کی حرکت کو 1/3 پڑھیں گے یعنی کہ تھوڑا سا. الرحیم. ٹھیک ہے. جی جی ہاں اور اس کا فائدہ بھی ہے. ہم کو کب سمجھ میں آتا اور مزید ہم زیادہ پڑھیں گے تو معلوم پڑتا. قرآن شریف میں پڑھتے وقت آپ پوچھے اب رکتے وقت اب یہاں پہ ہاں روم ہو رہا ہے یا وہ اشمام ہو رہا ہے وہ ہم پڑھ کے بتا ہو نستعین. دیکھو کنیز آپ یہ سمجھ رہے کہ یہاں پہ کون سا ہو رہا بول کے آپ بولنا پڑتا بول کے سمجھ رہے. ویسا نہیں ہے. آپ کر سکتے وہاں پہ کون سا بھی کر سکتے ہیں اچھا مگر اتنا یاد رکھ. اچھا اچھا ہاں زبر اور پیش سوری زیر اور پیش ہے تو ہی وقف بھی روم ہوگا. اشمام کیا ہے معلوم پیش پر ہوگا. یہ آپ کو معلوم رہا تو پھر آپ کیا ہے معلوم میں آپ کو یہ نہیں پوچھتی کہ یہاں پہ کون سا وقف ہو رہا. آپ جب وقف کریں گے تو وہ وقف کا نام کیا ہے میں یہ پوچھ سکتا ہوں آپ کو. یا پھر کیا ہے معلوم آپ وقف یہ والا وقف کر کے بتاؤ بولے تو آپ کر سکتے جب آپ کو اس کا آئیڈیا آ گیا تو. اچھا جی جزاک اللہ. جی تزین آپ کچھ پوچھ رہے تھے شاید. نہیں ہو گیا شاید آپ کا. اوکے جی باجی سمجھ آ گیا سنت ادا ہوتی بول کے. ہاں الحمدللہ. ٹھیک ہے پھر میں میٹنگ بند کر رہی ہوں. آپ لوگ دوبارہ جلدی سے جوائن کریے پھر ہم اور دو جو ٹائپس ہیں اس کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ.